हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कटोरी ब्लाउज बनाने का ऐसा तरीका शेयर करूंगी जिसे देखकर आप किसी भी साइज़ का बेहिचक बना पाएंगी और बिल्कुल परफेक्ट तरीका रहेगा। एक प्रोफेशनल मेथड है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले भी मैंने कटोरी ब्लाउज के ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। और आज जो हम कटोरी ब्लाउज़ की पैटर्न कटिंग करेंगे, इस क्लास का थ्योरी वीडियो भी है। आप चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, इसका थ्योरी वीडियो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इसका जो मेज़रमेंट है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। आप इसी को देखकर किसी भी साइज़ की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की लेंथ जो रहेगी उसमें हमें 1 प्लस करना है। मुझे 15 तैयार चाहिए तो मैं 16 लेंथ लूँगी, प्लस 1 कर देना है आपको। और यहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी है मैंने। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा मैंने कट कर दिया है, जो एक्स्ट्रा था। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो जो भी शोल्डर है उसका आपको आधा कर देना है और उसमें से 1 इंच माइनस कर देना है, क्योंकि ये सिंपल ब्लाउज़ है। बॉट नेक और कॉलर नेक में अलग होता है। सिंपल ब्लाउज़ में शोल्डर का हाफ करके हम 1 इंच माइनस करते हैं। और अगर आपको छोटी पट्टी चाहिए तो आप 1.5 इंच माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने 6 इंच पर मार्क किया है शोल्डर का। और यहाँ पर हम आर्म होल लेंथ लेंगे 6.5, 36 चेस्ट साइज़ के हिसाब से। शोल्डर का नाप मेरे केस में 14 था, तो उसका हाफ किया तो 7 आ गया है, और उसमें से 1 इंच माइनस किया तो 6। अब हम यहाँ पर गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे टीक बैक नेक बनाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ पर 2.5 इंच लूँगी नेक की विड्थ, क्योंकि हमें नीचे से ब्रॉड लेना है। तो मैं यहाँ पर 2.5 पर निशान लगा दूँगी गले की चौड़ाई का, क्योंकि मैं बैक में डीप नेक बनाऊँगी। और नेक की लेंथ आप डीप नेक में जितनी चाहे इतनी रख सकते हैं, 9, 10, 11 आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितनी भी आपको रखनी है। मैं यहाँ पर 11 इंच लेंथ रख रही हूँ। नेक डीप बनाऊंगी मैं इसमें, तो मैंने 11 इंच लिया है। डीप नेक पर मैंने इससे पहले वीडियो बना दी है, तो मैं यहाँ पर फुली डीप नेक को एक्सप्लेन नहीं करूँगी। मैं उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। अब चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट 36 से, तो 36 का 4th पार्ट करेंगे, चौथा हिस्सा, तो 9 आएगा। तो यहाँ पर हमें 9 पर मार्क करूँगी। आपका भी जो भी चेस्ट है उसका 4th पार्ट कर लीजिएगा। प्लस यहाँ पर मैं 2 इंच सिलाई मार्जिन का ले रही हूँ। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का भी 4th पार्ट करेंगे। 30 कमर का 4th पार्ट आएगा 7.5, प्लस इसमें 2 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे जैसे हमने चेस्ट में लिया, प्लस 1 इंच आपको इसमें डाट का भी लेना है और निशान लगा देंगे इस तरीके से। सेम ऐसे ही आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग भी ऐसे ही लेना है जैसे मैंने बताया। अब यहाँ भी लाइन बना देंगे स्केल से तिरछी। जो एक्स्ट्रा है इसे हम कट करेंगे, इसलिए हम लाइन बना देंगे। अब यहाँ पर आर्म होल का शेप हम 1.5 इंच पर लगाएंगे, 1.5 इंच पर, क्योंकि ये बैक का है। बैक पार्ट में हमेशा 1.5 इंच पर ही हम शेप देते हैं। और यहाँ पर जो हमारी आर्म होल लेंथ की लाइन थी ना, उसका मैंने हाफ करके एक मार्क कर लिया है। और अब हम शेप पर से इस तरीके से रख देंगे। देखिए ये वाला निशान, यहाँ से हमें शेप देना है हाफ वाले निशान से इस तरीके से। और यहाँ पर मैं हमेशा नीचे की तरफ उतारती हूँ, इससे सल नहीं बनते हैं। अब डीप नेक है, तो हम जो डाउन करेंगे वो नेक की साइड आधा इंच डाउन करेंगे, 0.5, हाफ इंच नेक की साइड, क्योंकि यहाँ पर नेक हमारा डीप है। तो इस तरीके से मैंने डाउन किया है। डीप नेक में इसी तरीके से करना है। अब मैंने इसकी कटिंग कर ली है। देखिए यहाँ पर मैंने ब्रॉड लिया है, तो आप चाहे तो ब्रॉड ले सकती हैं या ना भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से कटिंग हो गई है। अब बैक पार्ट को रखकर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैटर्न पेपर ले लिया है और इस पर हम हमारा बैक का पार्ट रखेंगे। लेकिन ध्यान रहे, आप जिस भी तरफ हुकाई की पट्टी का रख रहे हैं उस तरफ आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है हुक पट्टी के लिए। तो मैं फ्रंट ओपन रखूँगी इसे, इसलिए मैंने यहाँ पर हाफ इंच पर एक निशान लगा दिया है और एक सीधी लाइन बना दूँगी। यहाँ पर आधा इंच लिया है हुकाई पट्टी की स्टिचिंग के लिए। अब ये जो लाइन हमने बनाई है ना, हमें जो बैक पार्ट रखना है इस लाइन के बाहर की तरफ रखना है। इस लाइन को मिक्स करते हुए नहीं रखना है। देखिए इस तरीके से मैंने बैक पार्ट रख दिया है। ये देखिए इस लाइन को बिल्कुल छोड़ कर रखा है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, आधा इंच ये हमारा फ्रंट पार्ट बड़ा रहेगा। अब एज इट इज़ इसकी सारी मार्किंग ले लेंगे, जो हमारी बैक पार्ट की मार्किंग है पूरा ऐसे ट्रेस कर लेंगे हम। आर्म होल वगैरह, शोल्डर, सभी जगह से आपको इसकी मार्किंग ले लेना है, लेंथ वगैरह सभी की। तो इस तरीके से मैंने पूरी मार्किंग ले ली है। यहाँ पर भी हम मार्क ले लेंगे नेक विड्थ का, और अब इसे हटा दिया है। अब यहाँ पर जितनी भी हमने फ्रंट बैक में ली थी, सॉरी आर्म होल लेंथ, इतनी ही लेकर एक बॉक्स बना देंगे, क्योंकि हमें फ्रंट का
शेप देना है, इसलिए मैं प्रॉपर इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब यहाँ पर देखिए ये जो फ्रंट पार्ट रहेगा ये आधा इंच बड़ा रहेगा हमारे बैक पार्ट से। तो ये हमारी बैक की लाइन थी तो हमने हाफ इंच इससे ज़्यादा लिया और यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये जो एक्स्ट्रा है इसे हम कटिंग करके अलग निकाल देंगे। तो आधा इंच आपका बड़ा रहेगा बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट। और फ्रंट पार्ट में हम आर्म होल का शेप 1 इंच पर देते हैं, कॉर्नर पर यहाँ पर रखकर। हमने बैक का 1.5 पर दिया था, फ्रंट का हम 1 इंच पर देते हैं हमेशा सभी साइजेस में। अब फ्रंट का जो आर्म होल है आपको इस तरीके से बाहर की तरफ निकालते हुए सेट करते हुए रख देना है और यहाँ पर शेपर से मैं शेप दे दूँगी। इसी तरीके से फ्रंट का शेप देना है आपको यहाँ पर। अब हम यहाँ पर हमने जो नेक डाउन किया है ना, यहाँ पर भी हम लाइन बना देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा सिलाई मार्जिन है ना 2 इंच, वहाँ पर हम एक सीधी लाइन बना लेंगे इस तरीके से। तो ये मैंने सीधी लाइन बना दी है। अब सीधी लाइन बनाने के बाद सबसे पहले हम योक पट्टी का निशान लगाएंगे। तो अगर ब्लाउज़ की लेंथ कम है तो आपको 3 इंच पर, मीडियम है तो 3.5 और ज़्यादा है तो 4 इंच पर लगाना है। मेरे केस में ब्लाउज़ की लेंथ ज़्यादा है तो मैंने 4 इंच ली है योक पट्टी की लंबाई। मैंने स्क्रीन पर दे दिया है आपको किस तरीके से देखना है। अब फिटिंग की साइड आपको देखिए जो मेन आपकी फिटिंग की लाइन है ना, यहीं पर आधा इंच कम करके एक निशान लगा देना है। मैंने उस तरफ 4 लिया तो इस तरफ मैं 3.5 लूँगी। आप 3 ले रहे हैं तो आपको 2.5 लेना है और यहाँ पर इस तरीके से शेप दे दूँगी। आप चाहे तो स्केल से तिरछी लाइन देकर भी शेप दे सकते हैं। हम इसे डार्क कर दूँगी इस तरीके से। ये हमारी योक पट्टी बन चुकी है। अब योक पट्टी बनाने के बाद हमें कटोरी के शेप का निशान लगाना है। तो इसके लिए जो भी आपका सीना है उसका आपको 6वां हिस्सा निकालना है, यानी कि चेस्ट डिवाइडेड 6 करना है। लेकिन ये जो आधा इंच का मार्जिन है ना, इसे आपको बिल्कुल भूल जाना है। तो देखिए 36 चेस्ट का अगर हम 6 पार्ट निकालेंगे तो हमारा 6 आएगा, 6 6 36। ठीक है, तो इस तरीके से मैं 6 इंच लूँगी। आपका जो भी चेस्ट है उसका आपको 6th पार्ट निकाल देना है, 6 से डिवाइड कर देना है और जो भी आ रहा है आपको ये हुक पट्टी की लाइन को छोड़ते हुए लेना है। इस बात का आप ध्यान रखें। और एक तरीका और है, जो मेन फिटिंग की लाइन और यहाँ तक का आपको पूरा नाप लेना है कितना आ रहा है और आप उसका तीसरा हिस्सा लेना है। और आपको तीसरा हिस्सा निकालना नहीं आता है तो टेप को 3 बार फोल्ड कर लीजिए, देखिए कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर भी आपको आधा इंच वो हुक वाला मार्जिन ऐड नहीं करना है। तो इस तरीके से आप टेप को 3 बार फोल्ड करके 2 हिस्से आपको कटोरी के लिए लेना है और टेप का एक फोल्ड आपको साइड पट्टी के लिए लेना है। तो दोनों में से आपको जो तरीका इजी लगे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा 6 निकल कर आ रहा है तो मैं 6 इंच पर एक मार्क कर दूंगी, 36 का 6th पार्ट। ठीक है, तो मैंने 6 इंच पर एक निशान लगा दिया है। अब यहाँ पर हम नेक की मार्किंग कर लेते हैं। आपका जो भी चेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको कटोरी का शेप लगाना है। अब यहाँ पर नेक की लेंथ में लूँगी 6 इंचेस फ्रंट नेक की, तो 6 इंच पर मैंने मार्क कर दिया है। आप बड़ा भी ले सकते हैं चाहे तो। अब यहाँ पर बॉक्स जैसा शेप बना देंगे हम पूरा। अब उसके बाद शेपर से शेप दे देंगे। यहाँ पर आप शेपर ज़रूर रखिए अपने पास, काफ़ी हेल्प मिल जाती है इससे हमें। अब हम गले की नीचे वाली साइड से 1.5 पर निशान लगाएंगे। सभी साइजेस में आपको 1.5 1.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है इस तरीके से। और अब इन दोनों निशानों को गोलाई देते हुए मिलाना है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, जो हमारा आर्म होल का शेप है ना फ्रंट का, ये वाला जो फ्रंट का है, यहाँ से हमें एक मेजरमेंट लेना है ताकि गड़बड़ ना हो कुछ भी। 2.5 ये सभी साइजेस के लिए आपको 2.5 से कम नहीं होना चाहिए। आप शेप लगाए तो आप यहाँ पर 2.5 पर निशान लगा लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। और अब हम इसमें गोलाई देंगे ताकि कम ज़्यादा ना हो। 2.5 से कम होगा तो आपका ब्लाउज फिट नहीं होगा। तो इस तरीके से हम गोलाई दे देंगे 2.5 इंच पर मार्क करते हुए तीनों निशानों को। मैं यहाँ पर एक डार्क लाइन बना देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने शेप दे दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये इस निशान को भी हम इधर ले लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर सभी पार्ट्स को अलग अलग कर देंगे। अब ये कटोरी और साइड पट्टी की कटिंग है। तो साइड पट्टी में तो हमें कुछ भी नहीं बढ़ाना है, ऐसी कैसी हम कपड़े पर रखेंगे, लेकिन कटोरी को हमें बढ़ाना होगा। तो चलिए इसे बढ़ाते हैं अलग पेपर पर रखकर। तो ये मैंने पेपर लिया है, इस कटोरी को रख लेंगे और पहले ऐसी की ऐसी इसकी पूरी मार्किंग ले लेंगे जिस साइज़ की है। तो पूरी एज इट इज़ मार्किंग लेंगे। और मैं आपको जो तरीका बताऊंगी वो सभी साइजेस के लिए रहेगा, चाहे आप किसी भी नाप का बनाएं, आपको इसी तरीके से कटोरी को बढ़ाना है। तो पहले मैंने इसी कटोरी का पूरा एज इट इज़ ट्रेस कर लिया है। तो ये इसका देखिए मार्किंग आ चुकी है। अब आपको इसे बढ़ाना है। तो सभी साइजेस का सेम तरीका रहेगा। देखिए इस तरफ से ये जो सीधी लाइन है ना, इस तरफ से आपको 0.2 बढ़ाना है सभी साइजेस में। ठीक है, 0.2। और ये जो गोलाई वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर हमें आधा इंच सिलाई का लेना है, 0.5 इंच।
तो यहाँ पर मैं 1/2 इंच सिलाई का लूँगी जॉइंट के लिए, तो आधा इंच इस तरफ लिया है। अब नीचे की साइड आपको दोनों साइड 1.5 इंच लेना है, 1.5 दोनों साइड 1.5 ले लेंगे हम। तो इस तरफ भी मैंने इस कॉर्नर पर रखकर इंच टिप पर 1.5 इंच लिया है और इधर भी मैं 1.5 इंच पर एक मार्क कर दूंगी 1.5 पर। अब यहाँ पर दोनों ही साइड हम लाइन बना देंगे सीधी सीधी, इसे बिल्कुल मिला लेंगे। इधर भी सेम इसी तरीके से मिलाकर लाइन बना देंगे। अब यहाँ पर आपको तिरछी लाइन बनाना है। देखिए यहाँ पर हम पहले तो गोल शेप दे देते हैं इस तरीके से, जो हमने बढ़ाया है उसको गोलाई देकर यहाँ पर 1.5 इंच वाले निशान पर हम इस तरीके से मिला देंगे। तो यहाँ वाले को तो तिरछा मिला देंगे और इधर हम गोलाई देते हुए उस 1.5 इंच वाले निशान में इसे मिला देंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने गोलाई देने के लिए इसे टर्न कर लिया है, मेरा हाथ सीधा ऐसे ही पड़ता है। तो इस तरीके से मैंने गोलाई दे दी है। अब गोलाई देने के बाद यहाँ से यहाँ का आपको हाफ निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप हाफ निकाल सकते हैं, या फिर आप टेप को डबल फोल्ड कर लीजिए सिंपली। ये देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड कर कर भी हाफ निकाल सकते हैं आप, सॉरी। तो इस तरीके से मैंने सेंटर निकाल लिया है इसका। और यहाँ पर मैं लाइन को डार्क करना भूल गई थी, आप कंफ्यूज ना हो, इस लाइन को मैंने मेज़र करके ही हाफ निकाला है, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर निकल कर आ गया है। अब सेंटर निकलने के बाद इस सेंटर से नीचे की तरफ आपको 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है 1.5 इंच पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 पर एक मार्क कर दिया है। अब यहाँ पर सीधी लाइन बना देंगे। अब यहाँ पर इन दोनों निशानों को इस तरीके से तिरछा मिला देंगे, इस निशान से 1.5 वाले से, इधर से भी तिरछा सेम ऐसे ही मिला देंगे हम। अब हमने जो 1.5 नीचे लिया था, यहाँ पर मैंने देखिए सारा लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कहाँ पर हमने कितना कितना बढ़ाया है। अब नीचे हमने जो 1.5 बढ़ाया था सेम ऐसे ही हम ऊपर की तरफ भी 1.5 बढ़ाएंगे इसे, ठीक है। इसी लाइन पर मैंने इंच टेप रखी है सेंटर में और 1.5 हम ऊपर की तरफ भी ले लेंगे और इस तरीके से एक मार्क कर देंगे। और अब हम यहाँ पर सीधी लाइन बना देंगे। तो मैंने टेप को हटा दिया है। अब 1.5 कुल मिलाकर हमारा जो डार्ट रहेगा वो 3 इंच का रहेगा, तो 2.5 इंच का तैयार हो जाएगा। तो मैंने सीधी लाइन बना दी है। अब दोनों साइड हमें 1.3 लेना है, 1.25 इंच, ये हमारा डार्ट रहेगा 1.25 इंच का। तो जो हमने एक्स्ट्रा लिया है ना वो हमारे टक्स में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों ही साइड मैंने सेंटर वाले निशान पर रखकर 1.3 पर मार्किंग ले ली है और अब इस 1.5 इंच वाले निशान पर हम इसे मिला देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा डार्ट बन चुका है यहाँ पर कटोरी का। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा डार्ट बन गया है। हमारी पूरी कटोरी की मार्किंग कंप्लीट हो गई है, देख सकते हैं आप। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो बाहर वाले निशान पर रखकर आपको कटिंग करना है, अंदर वाले पर कटिंग नहीं करना है। तो सभी साइज इसमें बढ़ाने का तरीका सेम रहेगा, आप कोई छोटी साइज़ का बनाएं या बड़ी साइज़ का। तो आप इस तरीके को देखकर किसी भी साइज़ का कटोरी ब्लाउज़ आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरीके से मेरी कटोरी कटिंग हो गई है और पूरे ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है, देख सकते हैं। पेक पार्ट, योक पट्टी, कटोरी, साइड पट्टी, तो ये हमारे चारों पीस कट हो चुके हैं। और इस तरीके से आप चाहे कोई भी साइज़ हो आप बना सकते हैं। अगर आप कपड़े पर भी कटिंग स्टिचिंग का वीडियो चाहते हैं तो मैं बना दूंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया है नहीं, और यहाँ पर योक पट्टी की जो लेंथ है वो कितनी बढ़ानी है वो मैं आपको कपड़े पर कटिंग के वक्त बता दूंगी। वैसे बराबर है, आपको आधा इंच ही ज़्यादा लेना है कपड़े पर। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसी वीडियो के लिए। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।